नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, हमने इस वीडियो के पहले तरंग चैप्टर में ही पार्ट 1 का वीडियो को अपलोड किया था, जिसमें तरंग के बारे में बताया था, यानी तरंग कितने प्रकार के हैं, तरंग की पूरी व्याख्या की गई थी। उसी में से एक प्रकार था विद्युत चुम्बकीय तरंग। जो लोग या जो भी विद्यार्थी इसके पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उसका लिंक दे दिया गया है, आप उससे निश्चित देखेंगे, फिर यह आपको समझ में आएगा। और अगर आपको यह अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। पार्ट 2, पार्ट 1 आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। जो विद्यार्थी देखे हैं वो बार बार देखें और उसे अच्छे तरीके से स्टडी करें, और जो नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से उस वीडियो के लिंक को देखें, तब यह अच्छे से समझ में आएगा। आखिर देखते हैं क्या है। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। हम लोग तरंग को पढ़े थे, जिसमें दो प्रकार के तरंग होते हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ वेव। एक था मैकेनिकल वेव, दूसरा था नॉन मैकेनिकल वेव, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत ही आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। यानी पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है यह किस प्रकार की तरंग है, तो रखेंगे ध्यान, अयांत्रिक तरंग है, यानी नॉन मैकेनिकल वेव है। ये जो तरंग है इसके बारे में मैक्सवेल बताया था। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज किसने किया, तो इसने मैक्सवेल ने किया था, जो कि स्कॉटलैंड का निवासी था। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज किसने किया, मैक्सवेल, जो कि स्कॉटलैंड का निवासी है। ये जो तरंग होती है यह फोटोन की बनी होती है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किसकी बनी होती है, तो फोटोन की बनी होती है। फोटोन की यह बनी होती है मूल रूप से। यानी 3 क्वेश्चन हो गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अयांत्रिक तरंग है। इसकी खोज किसने किया था, स्कॉटलैंड का निवासी, जिसका नाम है मैक्सवेल ने। यह जो है तरंग किसकी बनी होते हैं, तो फोटोन की बनी होती है। यह यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग है परिसर, यानी रेंज ऑफ वेवलेंथ कितना होगा, तो 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर 4 मीटर तक, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 10⁻14 मीटर टू 10 टू द पावर 4 मीटर तक। ये इसका तरंगदैर्घ्य परिसर होता है, जिसको इंग्लिश में इस लाइन को कहेंगे रेंज ऑफ वेवलेंथ। और यह जो तरंगदैर्घ्य होती है इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रम, जिसको हम लोग ए पर जो बिंदी दिए हैं इसी में से सूचित करते हैं। यानी एंगस्ट्रम का मात्रक क्या है, ये एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। और एंगस्ट्रम जो होता है, एक एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। इस सब को भी नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये नहीं कि केवल ये उतार दिए हैं, तो ये सब भी कि ठीक है तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या है, तो एंगस्ट्रम को किस में सूचित करते हैं, तो ए पर एगो बिंदी दे दीजिए। एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर, तो 10 का पावर -10 मीटर के बराबर होती है। ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसके प्रमुख गुण हैं, जिसमें एक गुण है कि यह उदासीन होता है। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो यह उदासीन तरंग है। यानी कि न यह पॉजिटिव है न यह निगेटिव है, यह न्यूट्रल है। ये जो तरंग है यह अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। कहने का मतलब है कि ट्रांसवर्स वेव इंग्लिश में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग मूल रूप से यांत्रिक तरंग का प्रकार है, क्योंकि यांत्रिक तरंग 2 प्रकार का था, एक था अनुदैर्घ्य, दूसरा था अनुप्रस्थ। लेकिन ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है यह अनुप्रस्थ तरंग की तरह भी काम कर सकता है। यहाँ कहाँ रखा गया है, गुण में जो तीसरा गुण है इसमें संवेग और ऊर्जा दोनों होती है। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग में संवेग के साथ साथ ऊर्जा भी होती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी 4 इसके प्रमुख गुण हो गए, जिसमें पहला है यह उदासीन है, दूसरा यह अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है, तीसरा इसमें संवेग और ऊर्जा दोनों होती है, और चौथा इसका जो वेग है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब प्रश्न आता है कि प्रकाश का वेग कितना है, तो 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर बाई सेकेंड। यही आपको निर्वात में और वायु में प्रकाश का वेग है, ये रखेंगे ध्यान में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होती है, वैक्यूम में कितना, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह वायु में भी होगा यही 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और यही प्रकाश का जो वेग है इसी के बराबर विद्युत चुम्बकीय का जो है तरंग का वेग होता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग में बहुत सारे ऐसे वेव हैं, यानी तरंग हैं
लेकिन केवल 6 ही ऐसे वेव या किरण हैं, यानी केवल 6 तरंग या किरण ऐसे हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यानी दिमाग में रखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है, जितने भी तरंग या किरण हैं उसमें से केवल 6 ही ऐसे तरंग या किरण हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं हैं, जिसमें एक है अल्फा रे यानी कि अल्फा किरण, दूसरा है बीटा रे यानी बीटा किरण, तीसरा है कैथोड रे, चौथा है कैनाल रे, चौथा है ध्वनि तरंग और एक है परासरव तरंग। एकदम ये भूलिएगा नहीं, कितने तरंग है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो 6, यही 6 तरंग को दिमाग में रखिएगा। इसके अलावे जितने भी तरंग हैं वो सभी का सभी कहीं ना कहीं से है विद्युत चुम्बकीय तरंग होंगे। आखिर ये 6 तरंग के अलावे कौन कौन से वो प्रमुख तरंग हैं और इसमें जो पराश्रव तरंग है ये क्या है, ये सब को हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं। यानी अभी हम लोग इस विद्युत चुम्बकीय तरंग की व्याख्या किए हैं। अब कुछ प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसमें से पराश्रव तरंग जो नहीं भी है इसकी भी व्याख्या करेंगे और कौन कौन से प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसके भी बारे में ध्यान रखेंगे। और आपको मैं इसका वीडियो बहुत ही जल्द नेक्स्ट ला रहा हूँ जो पार्ट 3 में होगा। देखना न मिले। धन्यवाद।